हाँ हो गया, आवाज आ गया। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? नक्शा, मैप की क्लास। देखो जी, मैप की क्लास पहली बात एकदम इत्मीनान से पढ़ना। ठीक है, दूसरी चीजें इसमें आपका मैप के साथ साथ ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स सब समेट ले चलोगे। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ते चलना और मैप का रिवीजन करते चलना, क्योंकि मैप पढ़ने से आपका लोकेशन तो स्ट्रांग होगा ही होगा कि कौन लोकेशन कहाँ है, साथ के साथ आपका ये भी स्ट्रांग होगा कि कौन सी जगह कहाँ है। ठीक है, और किसकी क्या अहमियत है, किस पे क्या हुआ। क्या रे हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है? मैं फील रहा हूँ वीडियो में, पता नहीं प्रोजेक्टर कैसे हिल रहा है। आज उसको कल ठीक करेंगे। हाँ, कूलर जैसे नहीं हिलेगा मुझे, कूलर उतना हवा ऊपर मार रहा है जबकि नीचे किया हुआ सब उसका एसी, तो नॉट कूलर, एसी है भाई तुम लोग के लिए। तेरा बंद मत करो वरना सब फिर पता है गर्मी ऐसा है। आइए जी, चलो कोई नहीं। नक्शा देखो, हम लोग मेनली पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी। क्या पढ़ेंगे? सॉरी, इंडियन मैप, भारतीय इंडियन मैप पढ़ेंगे, भारतीय नक्शा। तो हमने भारत के बारे में ज्यादा जानेंगे क्योंकि आपको भारत की इंपॉर्टेंट ज्यादा पढ़ना है। ठीक है, सारे राज्य के बारे में। तो हम लोग शुरू करते हैं पहले इंडिया मैप से। और इंडिया मैप में देखो, कोई भी ये ग्लोब आपका है, आप ग्लोब में देखे होंगे ये कौन सा रेखा है जी? ये कौन सा है? विषुवत रेखा। क्या भैया? विषुवत रेखा। नहीं पढ़े ज्योग्राफी में? विषुवत रेखा है। ठीक है, और इसके ऊपर कौन सी रेखा जाती है और नीचे कौन सी जाती है? सूर्य कहां से कहां जाती है? कर्क से मकर। आपका भारत कहाँ है जी? कर्क रेखा पे। यानी कि जो कर्क रेखा है वो भारत को दो इक्वल बीच में बराबर बीच बीच में काटती है। यानी कि जो कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। कहां से गुजरती है? बीचों बीच से गुजरती है, ऐसे। तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है और ये भारत के 8 राज्यों को टच करती है। कितने राज्यों को जी? 8 राज्यों को टच करती है। सबसे पहले इस बात को हम समझेंगे कौन कौन से 8 राज्य है। तो कर आपका भारत कहाँ है? कर्क रेखा पे है, और कर्क रेखा पे है, और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। ठीक है, अभी आगे समझेंगे कर्क रेखा क्या होता है, मकर रेखा क्या होता है। बस अभी खाली एक बार समझ लेते हैं कि ये रेखा कौन सी कहते हैं, फिर हम लोग वो भी समझेंगे कर्क रेखा मकर रेखा क्या है। ठीक है, देखो बउआ, अब ये 8 राज्य है। 8 राज्य है कौन कौन, इस बात को पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इधर देखिए, अगर इधर से हम चले, सबसे पहले क्या है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल। अब इधर मत जाओ, अब इधर देखो कितना हो गया? हाँ, 5 नहीं 6 हुआ होगा जी, 6 हो गया होगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल। कितना हो गया? 6 हो गया। इन पहले 6 को दिमाग में बिठाते हैं। ठीक है, देखो बउआ, आप नक्शा पढ़ रहे हो तो नक्शा दिम होश हवास में रख के पढ़ना, क्योंकि अगर नक्शे से आपसे पूछा जाता है कि आप अपना घर का एड्रेस बताओ, तब घर का एड्रेस जब किसी को नक्शा बना के देते हो तो आपके दिमाग में वो गली घूमते रहती है। जहां से आपका लाइन पेन जाता है वो गली मानता दिमाग में घूमता है ना जी। उसी तरीके से नक्शा भी घूमना चाहिए, हम दिमाग में छप जाना चाहिए। गुजरात, थोड़ा सा लेता है राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल। ठीक है, आइए फटाफट फिर से बोलेंगे जरा सब लोग, इधर से बोलना है। रट्टे लग जाएंगे जोर से एकदम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल। एक बात बताओ बउआ, इसको वेस्ट बंगाल नाम काहे पड़ा जी जबकि पूरब में है? क्योंकि कोई भी दिशा के 4 दिशा ऐसे होता है ना। इसको बोलते हैं उत्तर, इसको बोलते हैं दक्षिण, इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्थ, साउथ, ये आपका वेस्ट और आपका ईस्ट, पूरब। ये तो है पूरब में,
उत्तर इधर हुआ, दक्षिण इधर हुआ, पश्चिम। इसको पश्चिम बंगाल क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं जी? कि देन किसका है? करजन का। किसका देन है? करजन का। ये करजन जो बांग्लादेश अभी आप देख रहे हैं, ये पहले पूर्वी बंगाल हुआ करता था, और करजन ने इसको बीच में दो भागों में बांट दिया 1905 में। लॉर्ड कर्जन जो था, हाँ जी, लॉर्ड कर्जन, छोटा कर्जन बोल सकते हैं आप। इधर मुसलमान ज्यादा था इसलिए इसको बांग्लादेश बना दिया, हिंदू ज्यादा क्या बना दिया? पश्चिम बंगाल। आजादी के बाद ये बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान बन गया और ये पश्चिमी पाकिस्तान बन गया था, और ये आपका वेस्ट बंगाल के वेस्ट बंगाल ही रह गया। फिर माननीय इंदिरा गांधी जी ने थूरा इधर को, अथूर करके इसको बांग्लादेश बनाया, और ये अब क्या आजाद हो गया, और ये क्या है? वेस्ट बंगाल के वेस्ट बंगाल ही रह गया। ठीक है, आइए जरा इस बात पे देखते हैं जोर। अच्छे से गेट लगाओ पेड़ का। अब देखिए, तो इसीलिए क्या हो गया? ये वेस्ट बंगाल क्या हो गया? वेस्ट बंगाल हो गया। ताला मत जड़ दे, अभी और लोग आएंगे। देखो इधर, तो चारा के नाम बोले पहले। ऐसा नहीं बोलना है, तेज बोलना, जोर से बोला, शरीर में जान होना चाहिए। पहला बच पढ़ी रहो अभी, अब ये जान खत्म हो गया। बोलो। अद्दू को क्या नाम है आपका? त्रिपुरा मिजोरम। त्रिपुरा मिजोरम। ठीक है, एक बार लड़की लोग बोलेगी, देखते हैं कितना बढ़िया बोलती है, फिर इन बेवड़ों से भी बोलवाते हैं। ठीक है, लड़का कोई नहीं बोलेगा, जो लड़का बोलेगा समझ लेंगे कि क्या है। हाँ, धक्का दे दी। इतना देर धक्का नहीं बोले थे हम। आइए बोलो। बहुत बढ़िया। लड़का लोग उधर से बोलेगा। नहीं नहीं, पहले इधर से बोलो, कंपटीशन सही सेम होना चाहिए। बोलो जी। गधा त्रिपुरा रे, देखो बैल एकदम बैल ही होता है एकदम। ठीक है, लड़का एकदम बैल ही होता है। बोलो जी, बोलो बोलो। सब लोग लड़का एक ही हो। नंबर देने के लिए बोले तो लड़की को 100% मिल गया बउआ, लड़की लोग को 100% मिल गया। सोच लो, बेइज्जती वाली बात हो जाएगी। बेशरम होते हैं लोग। हाँ, एकदम बेशरम होते हैं। ठीक है, चलो लड़की लोग उल्टा बोलो, तुम लोग से उम्मीद है उल्टा बोलना, बिना देखे बोला करो, तब दिमाग में अच्छा रहेगा। सब में नीचे ध्यान दो और शुरू करो करते। अरे वाह, बहुत बढ़िया। बोलो दिखाओगे लड़का लोग? बोल दिखाओगे कि हार मान लिया? चलो शुरू करो करते। मिजोरम, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड। वेस्ट बंगाल के बाद छत्तीसगढ़, झारखंड चाचा के पास चले गए ना रे। बोलो। 6 महीना में तो क्लास आपको है। गया। इतना समय नहीं होता है, इतना समय नहीं होता नक्शा में। आइए जी, चलिए लड़की लोग बहुत अच्छा बोली। ठीक है, लड़की लोग से उम्मीद है हमें इस बार 8, 10, 12 रिजल्ट तगड़ी वाली आएगा सीएम में। बेवड़ों से कोई उम्मीद नहीं है। कल तो बेवड़ों को अलग बिठा गए थे कोना में, जहां आवाज नहीं जाएगा। आओ इधर। कि गर्मी ज्यादा हो? तो लड़कियों में गर्मी है, ये लोग कौन सा पत्थर के बनी हुई गर्मी नहीं लगता है। ठीक, अब भाई बात तो समझते हैं कि कर्क रेखा करता क्या है। कर्क रेखा करता क्या है, अब इस बात को जरा समझते हैं। तो कर्क रेखा क्या करता है बउआ, और कर्क रेखा क्यों जरूरी है, इसको जरा
झारखंड। हाँ, ये दिख रहा है बोर्ड, मिटा दू, याद हो गया ना। अब जरा बात को समझते हैं कि कर्क रेखा क्यों जरूरी है। ये आपका पृथ्वी है, ये कौन सी रेखा बउआ? इसको बोलते हैं इक्वेटर, 0 डिग्री है ना। इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलेंगे? भूमध्य रेखा। इसके ऊपर क्या होता है? कर्क रेखा। इसके नीचे क्या होता है? मकर रेखा। क्या होता है? मकर रेखा। ये बाद में पूछ लियो। एक रैली बीच में भी बोल गई। लो अब मिजोरम से पहले कौन है? लड़की लोग को बढ़िया बोल दिए तो देखो, देख लो। आप तो फोटो है। आओ जी, ये आपका कर्क रेखा है और ये आपका मकर रेखा है। कौन सी रेखा है? मकर रेखा है। आपका सूर्य जो है हमेशा मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर घूमता है और भारत आपका इसी कर्क रेखा पर बीच में से अटका हुआ है। इसी बीच में आपका ऐसे भारत अटका हुआ है ऐसे, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझिएगा यहाँ पे कि कर्क रेखा का काम क्या है, कर्क रेखा क्यों हम पढ़ते हैं, मकर रेखा क्यों पढ़ते हैं। क्योंकि सूर्य का जो मूवमेंट होता है वो मकर रेखा से कर्क रेखा, कर्क रेखा से मकर रेखा और मकर रेखा से कर्क रेखा। सवाल पूछा जाता है बउआ कि सूर्य किस रेखा को 2 बार काटती है? सूर्य किस रेखा को 2 बार काटती है? कर्क रेखा की मकर रेखा? कर्क रेखा की मकर रेखा? अरे विश्वत रेखा को। किसको? विश्वत रेखा को। ना कर्क रेखा ना मकर रेखा। एक बार जैसे और एक बार ऐसे, 2 बार कट करती है। अब यहाँ पे एक बात तो समझते जरा, 2 बार काटती है तो जिस जगह पे कर्क रेखा है वहां पे सूर्य कैसी पड़ती है? लंबवत। कैसी पड़ती है? लंबवत। मतलब वो सीधे माथा पे सवार हो जाता है सूर्य। जैसे यूपी कहाँ है जी? ऊपर। बिहार कहाँ है? ऊपर। झारखंड कहाँ है? बीच में पड़ जाता है। ये दिल्ली ऊपर, ये सब एरिया जो है ऊपर पड़ जाता है। राजस्थान में नहीं, ऊपर पड़ जाता है इधर का, ठीक है। थोड़ा सा कट करता है राजस्थान। अब इसके नीचे वाला जो एरिया है उसमें एकदम माथा पे पड़ता होगा। और जहां माथा पे पड़ेगा गर्मी बहुत तेज रहेगा, बहुत ही तेज रहेगा। सूर्य, हाँ जी, सूर्य इधर से जाती है तो इस जगह पे जाता है तो इस जगह को पूरा झोंकते हुए जाता है। एकदम झोंकते समझते हो ना, एकदम करिया। जैसे ये वाला एरिया है, यहाँ के जो लोग रहते हैं, ये वो देश है केनिया, नाम सुने हैं? केनिया वाला मैच देखने आया था भारत, एकदम प्योर लग रहा था मंगरैला। किनो मंगरैला? अरे आप लोग, अरे सुनो तो पहले, वो बनाते हो कभी से पराठा वाठा बनाते हैं तो आटा में नहीं डालते काला काला, एक होता है क्या नाम, अजवाइन होता है, अजवाइन से काला काला, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, उसको मंगरैला, एकदम प्योर 24 कैरेट काला होता है वो, होता ना जी। एकदम वैसे दिखा, एक हाई करे तो दांत चमके खाली उसका, और कुछ नहीं चमकता है। हाँ, लड़की लोग आप लोग बिया कर लो, ऐसा मंगरैला इंडिया में भी है। इसलिए क्या नाम है, आप लोग जल्दी अच्छे से पढ़ो कि नौकरी लगे, और नहीं तो पता लग आप झौसल के यहाँ पहुंच जाओगे। आपको पता है एक से एक झौसल लड़का सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है और अग्निपथ में शामिल हो गया ना। हाँ इधर सरकारी नौकरी आगे कुछ नहीं चलता किसी का, ठीक है। देखो इधर, अब यहाँ पे बउआ जैसे सवाल पूछा गया था कि अब जब आपको ले चलते हैं नक्शा पे, ध्यान देखो, नक्शा पे चलते जरा इधर। अगर आपसे पूछा जाए ये वाला एरिया है जी, ये वाले एरिया में आपका क्या होता है? 2 बार जाती है ना। अगर आपसे पूछे कि रांची में सूरज लंबवत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। भोपाल में लंबवत पड़ेगा जी। एमपी में भोपाल में लंबवत पड़ेगा। कोयम्बटूर में
कोयम्बटूर में देखो, आपको ये तो पता है कि सर अगर आप हमें एग्जैक्ट लोकेशन बता दें तो हम बता देंगे लंबत पड़ेगी, लेकिन सबसे जगह ये नहीं पता कोयम्बटूर एजा है कि एजा है कि एजा है, ना तो एजा है ना तो एजा है ना तो एजा है, ये नीचे एजा है, इधर है। अब यह नीचे कट गया आपको नक्शा में, अगर आप ये ऊपर नीचे कैसे होता है वो, हाँ हाँ देखो ये कोयम्बटूर आपको यहाँ दिखेगा, इस जगह पे यहाँ कोयम्बटूर है, यहाँ पर क्या है कोयम्बटूर। तो कोयम्बटूर में 2 बार पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। ठीक है, आइए अब बात को समझते हैं, इसी में से सवाल ऐसे पूछा जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, जो जगह कर्क रेखा से ऊपर है वहां लंबवत पड़ेगा, कब लंबवत पड़ सकता है, लंबवत कब पड़ सकता है जी, कर्क रेखा से ऊपर वालों जगह पे कब लंबवत पड़ सकता है, कभी नहीं, कभी नहीं पड़ेगा, कभी नहीं पड़ेगा। अब जब कभी नहीं पड़ेगा तो इस बात को थोड़ा सा समझते हैं, तो आपको वर्ल्ड नक्शा लेके चलते हैं। देखो बुआ, ये दिख रहा है, सबको दिख रहा है जी, हाँ दिख रहा होगा। ये देखो आपका वो लाइन खींचल है, आपको ध्यान में नहीं आ रहा होगा, देख लो इसे क्या बोलते हैं, इक्वेटर। और ये आपका भारत है, ये दिख रहा है, ये आपका भारत है, ये आपका क्या है, भारत है। अब ये भारत है तो देखो जरा, जो आपका 0 डिग्री गया है वो जस्ट भारत से नीचे से गया है, मतलब यहां पे गर्मी ज्यादा रहेगा। आप कभी साउथ ऊथ में जाना, जब यहां पर सितंबर महीना खत्म हो अक्टूबर एंट्री करते हैं तो थोड़ा सा राहत वाली मौसम आ जाती है, लेकिन वहां फिर भी झोंसा जाओगे गर्मी में। साउथ में उधर गर्मी बहुत तेज पड़ता है, क्योंकि इक्वेटर के बहुत ही पास है। इक्वेटर पे हमेशा 24 आवर 12 घंटे का दिन 12 घंटे का रात होता है, और हमेशा झोंसाल रहते हैं लोग वहां दिन में भी। हाँ जी देखो, ये जगह केन्या दिख रहा है, एकदम बीचे में आता है, केन्या जो एकदम बीचे में आता है। सूरज एक बार जैसे हुए एकदम हु मारता है, अब आते हुए हु मारता है एकदम, ठीक है, असवादी झोंसा आ जाता है वहां से, ठीक है ना। ये देखो ऊपर, ये जो लाइन आपका है क्या नाम है, 23.5 डिग्री, ये आपका 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे। ध्यान से समझना होगा, आपको ज्योग्राफी में नहीं बताया था। ये वो लाइन नीचे है 82.5 डिग्री नीचे और 82.5 डिग्री 82। पहले समझो बात को, फिर नोट कर लेना, बात को समझते चलिए जी। ये क्या 0 डिग्री है, देखो अब ध्यान से सुनेगा, ये सूरज है, ये सूरज यहां से यहां जाएगा, यानी ये वाला एरिया कैसा रहेगा, एकदम गर्म रहेगा, कभी ठंडा होगा नहीं, ये एरिया हमेशा क्या रहेगा, गर्म। ये सूरज इधर से इसी में इसी जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, गर्म क्षेत्र, क्या बोलेंगे आप, क्षेत्र को ज्योग्राफी में कटिबंध कहा जाता है, क्या बोलते हैं, कटिबंध। अब गर्म को क्या बोलते हैं, उष्ण। तो ये वाला एरिया क्या हो गया बोला, उष्ण कटिबंध। क्या हो गया, उष्ण कटिबंध। ये एरिया में कभी हो नॉर्मल रहेगा, टेम्परेचर हमेशा भवकल रहता है। राज्य भारत के आप नक्शा में देखिएगा, अभी नक्शा पढ़ेंगे ना, अभी शुरू भी नहीं किए, तो कर्क रेखा जो नीचे है सब आएगा। वैसे पूरा भारत ही उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है, क्योंकि भारत का अधिकांश भाग क्या है, गर्म इलाका है, इसलिए भारत किस में आएगा, उष्ण कटिबंध में। भारत कैसा है जी, उष्ण, ठीक है। और इसके ऊपर क्या सूर्य लंबवत पड़ता है, नहीं, कैसी पड़ती है, तिरछी। कैसी पड़ती है, तिरछी। अब देखो बउआ ध्यान सुनना, जब सूरज इस वाला एरिया में है तो भारत में इधर थोड़ा सा ठंडी रहती है, रहती है जी, अब इधर ज्यादा ठंडी रहती है, मतलब इस एरिया कैसा रहेगा,
ठंडा रहेगा। और जब सूरज ये ऊपर आ जाएगा, जब नीचे वाला, जब ऊपर सूरज आ गया, इस वाला एरिया में आ गया ऊपर कर्क रेखा के आसपास, तो ये एरिया को क्या कर देगा? गरम। क्या कर देगा? गरम। सुनो ना पहले चुपचाप, अब ये सुनते जाओ। जब सूरज यहां पर है ये वाला एरिया में, तो ये वाला एरिया क्या रहेगा? ठंडा के गरम? ठंडा रहेगा। गरम रहेगा। क्यों? सूरज ऊपर चला होगा तो सर बोलते ज्यादा हो, सुना करो, एडवांस नहीं चला करो। देखो बउआ, जब सूरज नीचे मकर रेखा में, नाम लिख रहे हो मकर रेखा, और यहाँ पर क्या है? कर्क रेखा। जब सूरज मकर रेखा में है तो ये वाला एरिया तो ऑटोमेटिक गर्म रहेगा, और उसके साथ ये वाला एरिया क्या रहेगा? गर्म की ठंडा? गर्म रहेगा, क्योंकि मकर रेखा के आसपास ही है ये, तो ये वाला एरिया क्या रहेगा? गर्म रहेगा। और जब सूरज यहां पर है तो ये वाला एरिया हम लोग क्या ठंडा होता है, तो ये वाला एरिया क्या रहेगा? ठंड। मतलब जब सूर्य मकर रेखा पे रहेगा तो इधर ठंडा रहेगा, इधर क्या रहेगा? जैसे जैसे सूर्य ऊपर आएगा, ऊपर आके मकर रेखा पर आएगा, तो मकर रेखा पे आने के बाद ये एरिया क्या रहेगा? गरम। और ये एरिया क्या रहेगा? ठंडा करेगा। ठंडा को इंग्लिश में हिंदी सॉरी ज्योग्राफी में कहते हैं शीतोष्ण। शीत क्या बोलते हैं? शीत। और गर्म क्या बोलते हैं? उष्ण। और एक क्षेत्र है तो क्या हो गया? कटिबंध। और दोनों को मिला दो, शीत उष्ण क्या हो गया? शीतोष्ण कटिबंध। क्या हो गया? अब समझ में आया शीतोष्ण किसे बोलते हैं? वैसे इसी तरह इसको भी क्या बोलेंगे? शीतोष्ण कटिबंध। क्या बोलेंगे? शीतोष्ण बोलो कटिबंध। कोई दिक्कत यहां तक नहीं? उष्ण कटिबंध किसको बोलेंगे बउआ? जहां एकदम झौसल गर्मी रहेगा, करेगा बहुत तेज गर्मी रहेगा, तो क्या बोलेंगे अंकुर? उष्ण कटिबंध। लेकिन जहां पर समय के अनुसार चेंज होगा, जब इधर गर्मी तो यहां ठंडा, और जब यहां गर्मी तो यहां ठंडा, यानी ठंडा गर्मी दोनों होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। तो भारत का इधर वाला एरिया किसमें आएगा? शीतोष्ण कटिबंध। और इधर वाला एरिया किसमें आता है? इधर वाला एरिया किसमें आता है? उष्ण। और ऊपर वाला? इसीलिए भारत को कभी कभी शीतोष्ण में भी गिनती करते हैं, लेकिन ज्यादातर भारत के एरिया, क्योंकि यहाँ दिल्ली तक, यहाँ तक ले लो गर्मी पड़ती है ना जी, तो नीचे से लेकर यहाँ तक पूरा भयानक झौसल टाइप गर्मी रहता है। अभी हम लोग दिल्ली में कैसे झौसल टाइप गर्मी है, भले सूरज माथा पे नहीं है ना, इसीलिए भारत को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहते हैं? देखो, हाँ जी, इसके ऊपर कोई दिक्कत है आपको दरबार जी? दिक्कत है? नहीं? 0 डिग्री सबसे बीचे में जो लिखा जाए 0 डिग्री, आपको वहां नहीं दिखेगा क्योंकि उस नक्शा में शायद नहीं होगा। वो इंडिया का मैप आप देख रहे हो, आप वर्ल्ड का नक्शा देखो, इसमें को मार्क किया हुआ है, मार्कर से मार्क किया हुआ है, किया है ना जी? आपको दिख रहा होगा चाराक वाले, दिख रहा है ना? वहां से दिख रहा होगा उसको, आंख में देखो दूरबीन लगा हुआ आंख में। आओ इधर, दूरबीन वाले लोग को ज्यादा दिखता हुआ ना, अब तुम्हें तो अंदर तक दिख जाता होगा। आइए देखो, सुनो कॉन्सेप्ट समझो, तुम लोग हल्ला करने जाते हो। बउआ, इधर के एरिया में तो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेगी भी पड़ेगी, लेकिन इसके ऊपर सूर्य की किरणें नहीं पड़ता है, और इसके नीचे सूर्य की किरणें नहीं पड़ता है। इसको बोलते हैं आर्कटिक रेखा। क्या बोलते हैं? बोलो, आर्कटिक रेखा। और नीचे बोलते हैं अंटार्कटिका रेखा, अंटार्कटिक रेखा। क्या बोलते हैं? सब लिख पढ़ के लिख लेगा, सुन क्या बात है। अंटार्कटिक रेखा ऐसे बोलते हैं, आर्कटिक रेखा। एक बात बताओ बउआ, आप देखे रसिया के आदमी देखे हो, पुत्री देखे हो, ससुरा को देख के रहते ऐसे ना मैदा से ढलैया हुआ है, एकदम उज्जर लगता है। अरे अपना एकदम ऐसा, उसका चेहरा देखने में प्योर ऐसा दिखेगा, एकदम ऐसे दिखेगा उजला, नहीं दिखता, तुम नहीं देखे जानते उसको। हाँ जी,
अब ये रसिया यूक्रेन में युद्ध हुआ था, तो यूक्रेन में बगलवे में देखो, ये आपका रसिया है, यहीं पे नीचे आपका यूक्रेन है, यहीं पे ये वाला यूक्रेन है, ये वाला। अब ये यूक्रेन है ललका, अब यूक्रेन के आदमी, रसिया का आदमी, इधर सूरज पड़ता है लंबवत नहीं, तिरछी किरणें जाती है, हल्की किरणें जाती है। तो यहाँ पर गर्मी कम रहता है, ठंडा ज्यादा रहता है। तो यहाँ के लोग गोरा ज्यादा होते हैं। यहाँ के लोग को अगर ऐसे मार दोगे तो खून आ जाएगा, एकदम छिलल मुर्गा जैसे दिखेंगे। ठीक है, तो इसके कारण जब रसिया यूक्रेन में युद्ध रहा था तो यूक्रेन के लोग भाग रहे थे, तो चाइना वाला इस चोट्टा बहुत ब्याह करने के लिए अर्जी डाला था यूक्रेनी लड़कियों से। खुद तो हाइट 3 फीट का है और लड़की ढूंढ रहा था 6 फीट की। इधर की लड़कियां बहुत लंबी होती है रशिया के लोग। ठीक है, तो इधर इसके ऊपर एकदम ठंडा रहता है, कहीं गर्मी पड़ता ही नहीं है। इसको एरिया को बोलते हैं ठंडा क्षेत्र। क्या बोलते हैं? और ठंडा को ज्योग्राफी में क्या बोलते हैं? शीत। क्या बोलेंगे? शीत कटिबंध। क्या बोलेंगे? शीत कटिबंध। इधर भी क्या होगा बाबा? शीत कटिबंध। मतलब जहां एकदम झौसल रहेगा वहां गर्मी, उसे उष्ण कटिबंध। जहां समय के अनुसार चेंज होगा उसे क्या बोलेंगे? शीतोष्ण। और जहां एकदम से एकदम ठंडा, आपको चूज किया जाए कि कहां रहना चाहोगे तो किसमें करोगे? इसमें, 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 किसमें? शीत में। इस शीत में बोल रही है, चल जाएगा। वहां -88 डिग्री टेम्परेचर होता है। हाँ, इंडिया में 6 डिग्री टेम्परेचर आता तो oh my God करने लग जाती है। ठीक है, और यहाँ -88 डिग्री है, कुल्फी बन जाएगी वहां, पता है? आप कभी सुने हैं जी? सुनो, आपने कभी सुना है ठंडे प्रदेशों में लोगों को दिक्कत हो रहा है? कभी न्यूज में सुना है? कभी नहीं सुनते होंगे। कहा भैया, दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी किस क्षेत्र में रहती है? शीतोष्ण में। किसमें रहती है बउआ? भारत किसमें है तो क्या नाम है? उष्ण में। लेकिन ज्यादा ऊपर क्या गया? यूपी, बिहार, झारखंड, इधर आ जाओ आपका क्या नाम है? पश्चिम बंगाल, इधर क्या? दिल्ली, भूल गए इधर, है ना? सबसे ज्यादा वाला एरिया। और विश्व का सबसे घनी आबादी वाला देश चीन, भारत, कैंसर के बाद भी है ही है, ईरान, कजाकिस्तान, इस सब एरिया देखो। थोड़ा बहुत रसिया, अमेरिका, कनाडा, सब इस सब पे उतना आदमी लोग नहीं रहता है। इस सब पे जंगल झाड़ ज्यादा मिलेगा। इधर केन्या में है कितना आदमी? गिनती के आदमी है वहां। ठीक है, उधर ज्यादा आदमी नहीं है, इसीलिए उधर ज्यादा देखो, ज्यादा आदमी रहेगा, ज्यादा मारधार होगा, ज्यादा तहलका मचेगा। इधर लोग शांत रहता है क्योंकि आबादी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए यहां तक कोई दिक्कत। तो आपसे पूछा जाएगा, सवाल पूछा गया था कि विश्व की सबसे घनी आबादी किस तरह के कटिबंध में क्या नाम है निवास करती है? किसमें हुआ? शीतोष्ण में। इधर भी शीतोष्ण में अगर देखोगे तो नीचे का एरिया आपका आ गया, इधर का एरिया, इधर भी ज्यादा लोग आबादी। ऑस्ट्रेलिया देखो किसमें आ गया? शीतोष्ण में आ गया, एकदम खूब आबादी वाला जगह है। ठीक है, अमेरिका भी ऊपर है, ऊपर से उधर है, नीचे आइए का 10-10 आदमी का घर है इधर। ठीक है, तो समझ में आया शीतोष्ण क्या बोलते, किसको बोलते हैं? ठीक है, हम जिससे पूछेंगे वही बोलेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो बोलेगा थुराएगा और थुराएगी। तुम बोलो क्या बोलेगी? पूरब से पश्चिम सारे कर्क रेखा पर आए हुए राज्यों का नाम बताओ। गुजरात पूरब से पश्चिम है। हाँ, इतना बैकअप लो। हाँ, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये बात चाची बोलेगी, बोलो। उल्टा ना बोला जा रहा, बोल रही हूँ। मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़,
हाँ झारखंड गए इनके। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, तुम बोलो शेरपाल। पश्चिम से पूरा बोलो। नहीं याद है? सूर्य याद नाम है तो हाँ नहीं बताए थे, तू लेट आया था। तुम बताओ लड़की पीछे वाली जब पश्चिम से पूरा बोलो। गुजरात, राजस्थान, यूपी, झारखंड, छत्तीसगढ़। पहले छत्तीसगढ़ पर झारखंड जी। पहले छत्तीसगढ़ है, बाद में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, गुजरात। वायरिंग ठीक कर लो, थुरागी नहीं तो। ठीक है, आओ जी सुनो जरा। अब एक चीज और पूछते हैं। हम आपको एक नक्शा बनाते हैं और 5-7 जगह का नाम बताते हैं। आपको बताना है कहाँ लंबवत पड़ेगी, कहाँ 2 बार पड़ेगी और कहाँ 1 बार पड़ेगी। हम नाम बोलेंगे और फिर आपको बोलना है 2 बार और 1 बार। क्या बोलना है? 2 बार और क्या बोलना आपको? 2 बार और 1 बार। ठीक है, बोले दिल्ली। 1 बार भी नहीं पड़ेगी, 1 बार नहीं पड़ेगी। ठीक है, रांची। सूर्य लंबवत कितनी बार पड़ेगी? 1 बार की 2 बार? 1 बार की 2 बार। रांची। देखो रांची में कितने बार? गलत, 1 बार। अरे ढक्कन लोग देखो इधर, आपको इधर से निकल रही है, करके दिखाइए। अब ये रांची मथुरे पड़ी है तो सूरज इधर से 1 बार आएगा और एक पर आकर उसी लौट जाएगा। अब हम एक बताओ, अब हम इसे इधर, अब हम सपोज चलो इनके पास गए और यहीं से वापस आए, इनके पास कितने बार गए? 1 बार। लेकिन हम यहां से वहां चले जाएं और वहां से फिर वापस आए तो कितने बार गए? 2 बार। उड़ीसा। कई बार? 2 बार। अरे बउआ, इसके नीचे जितना भी जगह है 1 बार जाइते और 1 बार आते, तो उड़ीसा कहाँ है? नीचे। कहाँ जी? इतना तो नक्शा आपको इतिहास से बता ही दिया था कौन सा स्टेट कहाँ है। मेन छोटा छोटा जो पार्ट आएगा आपको हम बता देंगे कहाँ है। ठीक है, जगह का नाम। राज्य का नाम तो पता ही आपको, थोड़ा सा और ऊपर आपको ले चलते हैं। इधर ही देखो, आ गया पूरा एकदम प्योर वही एरिया आया जो एरिया पर कर्क रेखा से संबंधित है, इससे वाला। ठीक है, आप बताइए जरा। हैदराबाद, जबलपुर, जबलपुर 1 बार। 1 बार। हाँ, वहीं आएगी, वहीं तो वापस लौट जाएगी। गुजरात 1 बार। गुजरात 1 बार। मिजोरम, उत्तराखंड, श्रीनगर 0, 1 बार भी नहीं आएगा, है ना? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या नाम है इसके आगे हम लोग देखेंगे कि कौन से क्या नाम है। अब शुरू करेंगे भारत के राज्य के बारे में, कि ऊपर शुरू करेंगे जम्मू कश्मीर से। तो आप सभी लोग जिन्होंने एटलस नहीं लिया है, दिखाओ जी, कोई एटलस लिया है ना? दिखाओ। सब लोग 2 चीज जरूर रखेंगे, दोनों लाओ, देखो लाओ। जिन्होंने एटलस नहीं लिया है, देखो ये वाला एटलस लेना है, ये वाला एटलस लेना है, और इस सुग्गा कलर के क्या लेना है? हाइलाइटर लेना है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी लिया तो थूर थार देंगे, बता दे रहे हैं। तो लड़का लोग, तो लड़का दौड़ बैठे तक काला ले लेगा, तो हम अपने कलर का लेते हैं। ठीक है, हाँ इसी कलर का लेना है। ठीक है, और जो भी है मतलब इसी सुग्गा कलर का लेना, लाइट ले लेना चाहे ग्रीन लेना, कोई दिक्कत नहीं, इसमें चलेगा।
क्योंकि इसमें जो लिखा हुआ है वो ऑलरेडी आपको उस कलर में नहीं मिले, ब्लैक कलर में मिलेगा, तो फिर आप यही मारेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, और ये वाला किताब एकदम ना भर देना पढ़ के, एकदम इतना पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग फिर कल इसके आगे करेंगे, ध्यान रखिएगा।